मुसलमानों के अरे खिलाफ। कभी बिल्कुल किसी दाढ़ी वाले को पकड़ के बिल्कुल पीटा जाता है, किसी को पार्क में मुस्लिम को दाढ़ी टोपी दे के पीटा जाता है, किसी को ऋषिकेश में मुस्लिम को दाढ़ी टोपी दे के पीटा जाता है, किसी को ट्रेन से मार के फेंक दिया जाता है मौलाना को, किसी को धार्मिक भेदभाव के अरे आधार पर दाढ़ी आप दे के ट्रेन दीजिए ना, ट्रेन में यहाँ मारपीट पर करी जाती है। कौन तो से ये क्या मौलाना है? मारे ये मनगढ़ंत क्या बातें है कर देश रहे में, हैं, मुझे ये बताइए। मनगढ़ंत इसका नहीं। जवाब क्या है कौन आपके सा पास? मारे गए, जरा मंदिरों इसका भी मुझे मस्जिदों पे बता आप दो। लेके वो झंडे चढ़ जाते हो, मस्जिदों के आगे आप लाउड स्पीकर बजाते हो, नहीं मस्जिदों के आगे आप जब आप हमारे मस्जिदों के नीचे यहाँ मंदिर ढूंढते हो। पर तो क्या है मस्जिदों ये? करोगे तब मुझे क्या बताएं आप। करेंगे, ठीक तुम्हारी है, है क्या ये आखिरी देश में हो ठीक है, क्या रहा ठीक है। है? मेहताब, मेहताब, किसकी आजादी मेहताब, चाहिए साहब हमें? मेहताब, हमें इस मेहताब, नफरत से आजादी चाहिए, मेहताब, देश में जो नफरत मेहताब, फैला रखी है मेहताब, ना, इस मेहताब, नफरत मेरी से बात आजादी सुनिए। दो। मेहताब सुनिए, बकरीद सुनिए वाले मेरी बात दिन सुनिए। सूरज को अनुराग किस शर्मा तरह भी से मेरे मारे साथ जुड़े हुए हैं। वो दिन भूल गए, वो कौन था? कंचन सूरज भवानी जी, जिसको मारा कंचन गया भवानी जी, थोड़ा में। ठीक है, ठीक है, कंचन भवानी जी, पॉइंट टेकन। मेरे साथ अनुराग शर्मा भी जुड़े हैं, प्रांत मंत्री आरएसएस के। अनुराग जी, बहुत डर और खौफ दिखाया है बंदी साहब ने देश में कि देश को आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है। मेरे साथ एक और स्कॉलर बैठे हैं, मेहताब उस्मानी, वो कह रहे हैं कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं, देश में नफ़रत बढ़ रही है। तो मैंने पूछा कि नफ़रत कौन बढ़ा रहा है, देश को किससे आज़ादी दिलानी है? इन्होंने कहा कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और हाजी नाजिम भी मेरे साथ हैं, इज़ ऑल्सो मुस्लिम स्कॉलर। मैं आता हूँ आपके पास नाजिम साहब। जी अनुराग जी नमस्कार, मेरा नाम अनुराग शर्मा है। थोड़ा सा करना चाहूँगा, परिवार मंत्री दिल्ली प्रांत। जी हेलो, क्या आप पाए मुझे? जी सुन पा रहे हैं, बताइए। हेलो, जी जी, बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? और ये जो आजकल जो देश चल रहा है, तरीके से बयानबाजी चल रही है, धर्म को नीचे चलाने के लिए धर्म के लोग कुछ कह रहा कि हम लोग जो सनातनी लोग हैं, किसी के बारे में कुछ ऊट पटांग तो बोलते नहीं है, वहां से बयान आता है तब जाके लोग भड़कते हैं। तो इसलिए देश का माहौल चिंताजनक बनाने की कोशिश इन तरफ से जारी है, हमारी तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं है। हम तो देश में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना की तरफ से रहना चाह रहे हैं। और ये जो भाई साहब अभी कह रहे थे, आदरणीय जो भाई साहब हैं, कि मॉब होती है, तो मॉब लिंचिंग का कोई रिकॉर्ड बता दीजिए। 2000 एग्जाम्पल दे दो, आपको लिखित कंप्लेंट दे दूं। 2014 से अब तक की 2000 मेरे पास रखी है लिखित कंप्लेंट, कहो तो भिजवा देता हूँ। भाई साहब, यार आप आंख बंद करके भाई रहते हो साहब, क्या देश में? आपकी तरफ से भी जो आंख बंद करके आप भी तो मत बोलो ना यार। आंख बंद करके रहते इस हो क्या देश देश में में? रहते हो कि या पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में एक ही रहते हो? चश्मे से देखते हो? दूसरा चश्मा भी खोलो जिससे आप दिखे कुछ कि भी देश बोले में जा हो रहे क्या हो रहा यार, है। आपके मन में बोलने की आजादी। और आजादी किससे चाहिए आपको? देश तो आजाद हो गया 1947 नफरत में। से। आजादी किससे चाहिए आपको, आपने ये जो बताओ। नफरत फैला रखी है उससे आजादी चाहिए। आपने जो देश में नफरत फैला रखी है उससे हमने आजादी कोई न चाहिए। फैला रखी भाई साहब धार्मिक नफरत। भेदभाव हम से तो दोनों आजादी बाहें चाहिए। खोल के आपका स्वागत करते मॉब हैं। लिंचिंग से आजादी आप चाहिए। भी हाथ गर्दन पे मारते हो। नफरत फैलाओ, बताओ, कोई रिकॉर्ड बताओ। आपके पास में कोई जवाब ही नहीं है। दावे के साथ कह रहा हूं मैं। 2000 पेपर हैं, आपको दे दूंगा, हम चेक तो कर लेना अगर आपको आपने इतना नहीं देखे प्रेम हो तो। करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आपके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी। यदि आप अब से पहले तत्कालीन से कितने बच्चे आईएएस आईपीएस बने, ये बताओ। और वर्तमान में कितने आईएएस आईपीएस बने? उसके लिए भी आईएएस जिहाद चला दिया था आपने, नफरती। याद है? आईएएस जिहाद चला था आपकी तरफ से, आदरणीय आपके लोगों ने कराया था। आदरणीय ये आदरणीय भी तकलीफ हुई थी आपको, आदरणीय ये भी आपके तकलीफ जो हुई थी। आदरणीय जो आपने